दिशा की इस श्रृंखला के तहत ज़िला डोडा की दिशा बैठक की गई। बाकी तो जो विषय थे, जैसे कि दिशा में बैठकों में नियमित होते हैं, सड़कों को लेकर के, केंद्रीय स्कीमों को लेकर, मोदी जी ने जो अनेकों कार्यक्रम, अनेकों परियोजनाएं लाई हैं, उनका स्टेटस, उनका रिव्यू करना। लेकिन उसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण बात साझा करने लायक है, सूचना लायक है, वो ये कि पिछले 1-1.5 वर्ष में डोडा ज़िला हिंदुस्तान का वो ज़िला है जिसने एक नई किस्म की पहचान, नई किस्म की शनाख्त हासिल की है। आज डोडा को बर्थ प्लेस ऑफ पर्पल रेवोल्यूशन कहा जाता है। सारे हिंदुस्तान में जिसका जिक्र हो रहा है, जिसका उल्लेख हो रहा है पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से, उस पर्पल रेवोल्यूशन का जन्म यदि कहीं हुआ तो डोडा में हुआ। भद्रवाह के क्षेत्र में और खिलैनी नाम के एक छोटे से कस्बे में कुछ एक नौजवानों ने एक नया प्रयोग किया, जिसमें उनको सहयोग मिला CSIR की ओर से, विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्रीय मंत्रालय की ओर से, और जिनका यहाँ पर एक संस्थान है IIIM, और उन्होंने अपनी लेवेंडर की खेती शुरू की। और उस प्रयोग के माध्यम से जिस प्रकार उन्होंने अपने लिए एक आमदन का साधन भी खोजा, साथ ही साथ समाज की और देश भर में एक नए प्रोडक्ट्स पैदा करके किस तरह से अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड हासिल किए जा सकते हैं बिना किसी तनख्वाह याफ्ता सरकारी नौकरी पर निर्भर किए हुए, इसका युवाओं को रास्ता भी दिखाया। और देखते ही देखते 1000 से अधिक नौजवान इस व्यवसाय के साथ जुड़ते गए और अभी भी जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, बहुत से क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स BTech हासिल किए हुए जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे थे, वहाँ से त्यागपत्र दे करके इनके साथ जुड़ गए। तो कहने का तात्पर्य ये कि स्टार्टअप्स को लेकर के, विशेषकर एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स को लेकर के एक नया आयाम, एक नया रास्ता देश भर के युवाओं को दिखाने का काम ज़िला डोडा से हुआ है। आज स्थिति ये है कि गुजरात से और अन्य कई प्रदेशों से भी युवा इस प्रकार के व्यवसाय का हिस्सा बनने के लिए तत्पर है, और वहाँ की सरकार भी इससे प्रभावित है।